एक अति दुर्गम और ऊंचे पर्वत पर परमात्मा का स्वर्ण मंदिर था। उसका पुजारी बूढ़ा हो गया था और उसने घोषणा की थी कि मनुष्य जाति में जो सर्वाधिक बलशाली होगा वही नए पुजारी की जगह नियुक्त हो सकेगा। इस पद से बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं था। निश्चित तिथि पर बलशाली उम्मीदवारों ने पर्वतारोहण प्रारंभ किया। जो सबसे पहले पर्वत शिखर पर स्थित मंदिर में पहुंच पाएगा, निश्चित ही वही सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हो जाएगा। आरोहण पर निकलने के समय प्रत्येक प्रतियोगी ने अपने बल का घोतक एक एक पत्थर अपने कंधे पर ले रखा था। जो जितना बलशाली स्वयं को समझता था, उसने उतना ही बड़ा पत्थर अपने कंधे पर उठा रखा था। महीनों की अति कठिन चढ़ाई थी। अनेक के प्राणों के जाने का भी भय था। शायद इसलिए आकर्षण भी था और चुनौती भी थी। सैकड़ों लोग अपने अपने भाग्य और पुरुषार्थ की परीक्षा के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, अनेक आरोही पिछड़ते गए। कुछ खाई गड्ढों में अपने पत्थरों को लिए गिर पड़े। कुछ श्रम और थकान से अपने अपने पत्थरों को लिए संसार से कूच कर गए। फिर भी थके और क्लांत जो शेष थे, वे अदम्य लालसा से बढ़े जाते थे। जो गिरते जाते थे, उनके संबंध में चलने वाले को विचार करने के लिए समय नहीं था, न सुविधा थी। लेकिन एक दिन सभी आरोहियों ने आश्चर्य से देखा कि जो व्यक्ति सबसे पीछे रह गया था, वही तेजी से सबसे आगे निकलता जा रहा था। उसके कंधे पर बल का घोतक भार नहीं था। निश्चय ही यही भारहीनता उसकी तीव्र गति का कारण बनी थी। उसने अपने पत्थर को कहीं फेंक दिया था। वे सब उसकी मूढ़ता देख हंसने लगे थे, क्योंकि अपने पौरुष चिन्ह से रहित व्यक्ति के पर्वत शिखर पर पहुंचने का अभिप्राय ही क्या हो सकता था। फिर जब महीनों की कष्ट साध्य चढ़ाई के बाद धीरे धीरे सभी पर्वतारोहण परमात्मा के मंदिर तक पहुंच गए, तो उन्हें यह जानकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया कि उनका वही स्वल्प सामर्थ्य साथी, जो अपना पौरुष भार फेंक कर सबसे पहले मंदिर पर पहुंच गया था, नया पुजारी बना दिया गया है। लेकिन इसके पहले कि वे इस अन्यास की शिकायत करते, पुराने पुजारी ने उन सबका स्वागत करते हुए कहा, परमात्मा के मंदिर में प्रवेश का अधिकार केवल वही है जो स्वयं की अहंता के भार से मुक्त हो गया है। इस युवक ने एक सर्वथा नवीन बल का परिचय दिया। अहंकार का पाषाण भार वास्तविक बल नहीं है। और मैं आप सबसे सविनय पूछता हूँ कि पर्वतारोहण के पूर्व इन पत्थरों को कंधों पर ढोने की सलाह आपको किसने दी थी और कब दी थी?